नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। जैसे कि हमने यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है, आरडब्ल्यूए का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। उसी क्रम में हम अगले चलते हुए तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देते हैं। देखिए, इसमें भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या मतलब हमने घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। उसके भी प्रश्नों को देख लिए, कैसा प्रश्न दे दिया है प्रैक्टिस सेट में। आरडब्ल्यूए का भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर दिया। अब यूथ कंपटीशन का देख लिया जाए, इसमें कैसे प्रश्न दिए गए हैं, क्या प्रश्न बनने की संभावना है इसमें। तो चलिए, आज का हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा यूथ कंपटीशन का रहेगा। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज का पहला है दोस्तों। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आज का पूछा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी है? 44 है, 33 है, 52 है या फिर 48 है। तो आप कहेंगे कुल वर्ण लिपि की बात की गई है, तो यह आपका 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला पूछा गया है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है, या फिर कहीं भी, या फिर वाक्य के शुरू में किया जाता है, या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम रुकना जो ठहराव होता है वहाँ किया जाता है। तो आप कहेंगे अल्प विराम का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य में जब ठहरने की स्थिति होती है तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। इनमें से कौन सी वर्तनी सही बताएगी? कौतूहल की वर्तनी कौन सी सही हो जाएगी? तो आप कहेंगे कौतूहल जो होता है बड़ा उपमात्रा होना चाहिए कौतूहल में। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत चुनना है। संज्ञा की दृष्टि से कौन सा जो है गलत बताया गया है? बंदर जातिवाचक संज्ञा है, मोटाई भाववाचक संज्ञा है, नेपाल व्यक्तिवाचक है, घृणा जातिवाचक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है गलत बताया गया है। तो आप कहेंगे बंदर जो है जातिवाचक संज्ञा होती, किसी एक बंदर का नाम नहीं लिया गया, अर्थात आप कहेंगे जातिवाचक, यह तो बिल्कुल सही है। मोटाई भाववाचक संज्ञा, यह भी सही है। नेपाल किसी एक देश के बारे में बात की जा रही है, तो यह भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अभी भारत की बात किया जाए तो एक देश हो जाएगा, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात किया है, लास्ट वाला कह रहा है घृणा जो है जातिवाचक संज्ञा है। घृणा जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास का जो है विशेषण बताना है। क्या हो जाएगा? मिठाई होता है, मीठापन होता है, मीठा होता है, या फिर चीनी होता है। तो आप कहेंगे मिठास का अधिक, कह रहा है जलेबी में मिठास अधिक है, तो विशेषण हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे मिठास जो होता है इसका मीठा जो हो जाएगा, इसका विशेषण का मिठास बना है। ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें जो है विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया। कह रहा कि वह सुंदर लड़का आया और उसने भजन नहीं सुनाया। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आप कहेंगे वह सुंदर लड़का आया। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है सहायक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से अव्यय क्या है? इनमें से अव्यय बताना है। भारत है, श्याम दिया गया है, आह दिया है, दक्षिण दिया गया है। अव्यय हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे अव्यय जो हो जाएगा, यह जो आह दिया गया है यह एक अव्यय है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग नहीं है देश, मिट्टी, जमीन, भूमि। तो आप कहेंगे मिट्टी बहुत अच्छी है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, तो आप कहेंगे अच्छी है, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जमीन, यह जमीन भी बहुत अच्छी, यहाँ कहेंगे बिल्कुल सही है, जो स्त्रीलिंग हो जाएगा। भूमि भी हो जाएगा। लेकिन देश कहते हैं आप, यह देश बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए वाला जो हो जाएगा, यह पुल्लिंग दिया गया। हमसे पूछा गया था कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप कहेंगे ए वाला सही हो जाएगा। पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का काल बताना है। नेताजी ने भाषण दिया,
नेताजी ने भाषण दिया, यह कौन सा काल बता रहा है? आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल? तो आपसे कह रहा है कि नेताजी ने भाषण दिया, अर्थात ऑप्शन डी वाला कह रहा है हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। यहाँ नेताजी भाषण दिए हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है, कौन सा उदाहरण दिया गया है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा है, मैं बाहर जाऊंगी। इसमें पूछा गया है पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है, कौन सा वाक्य है पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ जो दिया गया है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह पूर्ण वर्तमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सी क्रिया होती है? तो आप कहेंगे वाच्य जो होता है वह हो जाएगा कृत्यवाच्य होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ अगर प्रैक्टिस सेट किए हैं टोह सीरीज में, तो वह सेम टू सेम प्रश्न यह पूछा गया था उसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो आप कहेंगे उसे कारक कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि अगहन का तत्सम रूप क्या होता है? अगहन का तत्सम रूप हमसे पूछा जा रहा है। अगहन, तो आप कहेंगे अगहन का जो तत्सम रूप होता है अग्रहायण होता है। क्या होता है? अग्रहायण होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम में कौन सा उपसर्ग बताया गया है? निष्काम होता है दोस्तों, निस इसमें लगा रहता है। ऑप्शन डी वाला बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे जो है सी वाला, तो सी वाला नहीं होता है, इसमें छोटा सा लगा रहता है निष्काम, ये होता है निष्काम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्द का जोड़ा कौन है? सही बताया गया है, बाकी तीन जो है गलत बताए गएंगे। आग्रह का विग्रह होता है, कहेंगे नहीं, आग्रह का विग्रह गलत बताया गया। गणतंत्र का लोकतंत्र, नहीं, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। अकीड़ का विकीर्ण, अकीड़ का विकीर्ण जो होता है यह बिल्कुल सही बताया गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। थोक का जो है परचू नहीं, थोक का फुटकर होता है, आग गलत हो जाएगा। कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी, त्रिपथगा या फिर रवि तनया या फिर देव नदी हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची जो नहीं है रवि तनया जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प दिए गए। घमंड का जो है, घमंड का कह रहा है कि घमंड शब्द का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। घमंड का सही अर्थ क्या, कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे घमंड का